राजा रघुगण ने पूछा, महाराज कोई गलती हो गई, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? बोले, कर्मणा कर्म निर्हारो नहान्ते कहिष्यते अविद्यदधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। मन की गति बड़ी विचित्र होती है। मैंने निवेदन किया था कुछ समय पहले, किसी दासी वैश्या को अपनी पत्नी बना करके ले आए और जो अपनी पत्नी थी उसका त्याग कर दिया। अजामिल के गांव के निकट 25 संत जा रहे हैं। गांव में बाहर किसी से पूछ लिया, भैया कोई भगत का घर हो तो बताओ। अब वो नालायक व्यक्ति महात्माओं से ही मजाक करने लगा। देखो, बोले, साहब हमारे गांव में तो एक ही भगत है। कौन? बोले, भगत अजामिल। जाओ, वहां पर आपकी सेवा होगी, पूजा होगी, भगवान ने चाही तो दक्षिणा भी चौकी मिल जाएगी। अच्छा, अजामिल था डाकू, वैश्या के साथ में रहता था। पूजा कौन कराए तो चोरी करने लगा। अजामिल के घर के सामने जाकर के महात्माओं ने अलख जगा दिया। अलख खोल दे, पलक देख ले, झलका झलक। अंदर से वैश्या निकल करके आई। कहिए महात्मा जी। बोली, बेटी भगत अजामिल का घर यही है? वैश्या बोली, मेरा पति कोई भगत वगत नहीं है, वो तो डाकू है नंबर 1 के। आपको किसी ने गलत जगह पे भेज दिया बाबा। बोले, अब जो भी हो, अब रात हो गई, कहां जाएं बेटी? वैश्या बोली, मेरे घर में इतनी शुद्धि कहां जो आपको भोजन बना के खिला सकें। आपको अच्छा लगे तो मैं सूखा आटा दाल चावल प्रदान कर देती हूँ। सामने पीपल का पेड़ है, वहीं पर आप भोग लगाओ गोपाल जी को खूब प्रेम से। बोले, ठीक है बेटी। तो सूखा सीधा दे दिया, आटा दाल चावल मिर्च मसाले। महात्माओं ने वहीं मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए, गोपाल जी को भोग लगाया और स्वयं पाने के लिए जा रहे थे तो महंत जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे, इस पापी के घर का हमने अन्न खाया है, इसका कल्याण करना है हमें। चेला बोले, बाबा डाकू है वो तो हमने सुना है, आएगा तो न जाने क्या क्या बोलेगा, अपमान और कर देगा, इसलिए उसके आने से पहले ही निकल लो यहां से। बोले, थोड़ा अपमान कर देगा तो भी कोई बात नहीं। अरे, कोई हमें माला पहनाए, चंदन करे, तभी हम उसको ज्ञान का उपदेश करें तो हमारा संतत्व किस काम का? सबसे बड़ा ज्ञानी तो वो है जो कभी किसी को अज्ञानी नहीं समझता। सबसे बड़ा संत वो है जो अपने आप को कभी संत मानता ही ना हो। थोड़ा अपमान भी कर देगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। इतनी वार्ताएं चल रही थी तो अजामिल आ ही गया। चोरी का माल कंधे पर डाल करके लाया, नंगी तलवार हाथ में लगी है। घर के सामने महात्माओं को देखा, डांटने लगा, कौन हो भाई, कहां से आए, क्या बात है? चेला बोलो, देख लो गुरुजी पहले ही कह रहे थे। बोले, कोई नहीं, इसको आने दो। डांट लगा करके बोला, मेरी अनुमति के बगैर मेरे घर के सामने धूना जमा रखा है तुमने? जोर जोर से बात करने लगा तो सुनकर के वैश्या बाहर निकल के आ गई। एक बात कहूं, सारी दुनिया के लोग अजामिल से डरते थे, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। बोलो जय गोपाल जी की। पत्नी से बहुत डरता था बेचारा। पत्नी बाहर निकल करके आ गई। क्यों? महात्माओं से ऐसे बात करते क्या?
बिल्कुल भी आपके अंदर तमीज नहीं महात्माओं से बात करने की। जो सारा गुस्सा ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया वो तो। पत्नी बोली मैंने रखा हुआ है इनको, आपको कोई तकलीफ है? अरे देवी तुमने रखा है तो 8 दिन और रखो, मैं क्या मना करता हूं? बाबा मैंने कुछ बोला आपसे? महात्मा बोले नहीं, आप तो हमारी आरती उतार रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला। महात्माओं ने कहा सुनो, इधर आओ बेटा, कितने बच्चे हैं? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। देखो शास्त्र का नियम है बेटा, ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, खाली हाथ भोजन नहीं कराना चाहिए। तुम्हारे घर का हमने भोजन तो कर लिया, दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल बोलो अच्छा दिमाग खराब है क्या? भूतों पैसे ही पूत मांगते हो? अरे महात्माओं तुम्हारा ये सोटा लंगोटा और ये लोटा छुड़ाया नहीं है, यही दक्षिणा समझ लेना, नहीं तो इसको भी इधर ही रखो और पधारो यहां से। महात्मा बोले हम कोई पैसा थोड़ी मांगते दक्षिणा में बेटा, हमारे कहने से अब की बार जो बालक पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना बस। अजामिल बोला ये तो पुराना सा लगता है, कोई नया नाम रखेंगे, चीटू मिंटू पिंटू टीटू पीटू मोती ऐसे नाम रखेंगे। पत्नी बोली एक बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते, बाबा बोल रहे हैं तो। अजामिल बोला तुम कहती हो तो रख लेंगे। तो 10वां जो बालक हुआ उसका नाम नारायण रख दिया महात्माओं के कहने से। छोटे बालक पर ममता बहुत ज्यादा होती है, तो दिन में 10-20 बार तो उसके नाम से भगवान नारायण का नाम निकलता ही है। बेटा नारायण इधर आओ, अरे नारायण इधर आओ। भगवान के नाम पर नाम रखो ना, तो अनजाने में भी